क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि 2017 में नून लीग की अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को खत्म किया गया। जजेस को क्या जरूरत थी कि साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाते। उस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हमसाया मुमालिक से अच्छी थी, मुल्क खुशहाल था, रुपया मजबूत था, महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की, आरटीएस क्यों बंद किया, ऐसे शख्स को लाया गया जिसको गाली के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे शख्स को लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खानजादा साहब, ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। इद्दत तो तभी तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती। उन्होंने तो उससे पहले निकाह, जो मैंने सुना है, खबरों में हमने सुना, और आज तक मुझे तो नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से दौरान इद्दत गैर शरई निकाह करके गुनाह किया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका गैर शरई निकाह केस के मुद्दई बन गए। इस्लामाबाद की अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। दरखास्त में मुफ्ती सईद और चौधरी मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दर्ज। खावर मानिका ने अपनी दरखास्त में अपने और बुशरा बीबी के निकाहनामे के साथ तलाकनामा भी मुंसलिक किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस की समाअत मंगल 28 नवंबर को करेगी। खावर मानिका ने चंद रोज पहले जियो न्यूज के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बुशरा बीबी को तलाक देने के बाद फराह गोगी ने राब्ता करके पुरानी तारीख का तलाकनामा देने का मुतालबा किया था। कराची के शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग से 11 अफराद जान बहक, 6 की हालत तशवीशनाक। 46 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरने वाले बेशतर अफराद रात की शिफ्ट में इमारत में कायम सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते थे। सुबह सवेरे लगने वाली आग पर 3 घंटे में काबू पाया गया। आग दूसरी मंजिल पर लगी जो चौथी मंजिल तक जा पहुंची। दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गईं। फायर रेस्क्यू कमांडर के मुताबिक आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी। शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने का निजाम मौजूद नहीं था। सेंट्रली एयर कंडीशन होने के बायस हवा के अखराज का रास्ता भी नहीं था। शॉपिंग सेंटर में कॉल सेंटर 24 घंटे काम करते हैं। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में हंगामी इखराज के रास्ते मौजूद थे या नहीं, इमारत का नक्शा SBCA से मंजूर हुआ था या नहीं, फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम था। कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम का आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने कहा कि शॉपिंग मॉल में हंगामी इखराज के रास्ते मौजूद थे। 30 दिन बाद जिन शॉपिंग मॉल में हंगामी इखराज के रास्ते ना हुए वो सील कर दिए जाएंगे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमारत में हंगामी इखराज का कोई रास्ता नहीं देखा। SBCA के हुक्काम का कहना है कि शॉपिंग सेंटर का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूर नहीं किया। मुतासरा शॉपिंग सेंटर फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में आता है। स्मॉग से मुतासरा पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। सरगोदा में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, मुतअद्दिद निजी तालीमी इदारे खुले रहे, कारोबारी इदारों के साथ ट्रैफिक भी रवा दवा। ईंटों के भट्टों पर भी काम जारी। चुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 23 स्कूल मालिकान को शोकॉज नोटिस। इलाहाबाद के 7 तालीमी इदारे सील। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में बाजार 3 बजे के बाद खुल गए। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती, इन्हें लग पता जाएगा जब अवाम में वोट लेने निकलेंगे। शेख रशीद की अदालत पेशी पर गुफ्तगू, कहा इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत में आएगा उसके लिए मईशत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो 9 मई के वाकयात में शामिल ही नहीं थे।
रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद की उबूरी जमानतों में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट अदम पेशी पर जारी किए गए। जावेद लतीफ के पेश होने पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मजीद समात 9 दिसंबर तक मुलतवी। गजा में धमाकों की आवाजें बंद। आर्जी जंगबंदी का दूसरा रोज। इसराइली कैद से रिहा 39 फलस्तीनी अपने प्यारों से मिलकर खुश। रिहाई पाने वालों में 24 फलस्तीनी खवातीन और 15 नाबालिग बच्चे शामिल। हमास से रिहाई के बाद 13 इसराइली, 1 फिलिपीनी और थाईलैंड के 10 शहरी भी अपने खानदानों से जा मिले। मुआहिदे के तहत आज भी 14 इसराइली यरगमालियों के बदले 42 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। पाक फौज के 2 साबिक अफसरों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई। आदिल राजा को 14 साल कैद जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी का आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। दोनों अफराद फौजी एहलकारों को गद्दारी पर उकसाने, जासूसी, रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुलजिम करार दिए गए। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर पुलिस की डकैती का केस। तफ्तीशी टीम SHO डिफेंस का बयान रिकॉर्ड करने डिफेंस के थाने पहुंची। SHO मौजूद नहीं थे। मोबाइल फोन भी बंद। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक थाने आकर मालूम हुआ कि SHO 22 नवंबर से बीमारी की छुट्टियों पर हैं। SHO डिफेंस ने लूटी हुई रकम और जेवरात ताजिर को वापस किए थे। Made in Pakistan. Yes. Made in Pakistan. मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के लिए सियालकोट में फुटबॉल का तोहफा। मरियम नवाज ने फुटबॉल को मरियम औरंगजेब की तरफ उछाला और कहा, यह है मेड इन पाकिस्तान। और कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने सेहरा सजा लिया। फूलनगर से बारात लेकर नारोवाल रवाना। आज शादी के बंधन में बंधकर जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करेंगे। फहीम अशरफ के वलीमे की तकरीब कल फूलनगर में होगी।